नमस्कार, मैं भोला यादव आज आपको क्लास 12 के केमिस्ट्री का कोलाइड की मैंने परिभाषा आपको बता दिया है। इसका वर्गीकरण हमें बताना है कि कोलाइड को 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है परिक्षिप्त परिक्षेपण के भौतिक आधार पर वर्गीकरण, ये पहला है। दूसरा है परिक्षिप्त परिक्षेपण के अन्योन्य क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा है परिक्षिप्त और परिक्षेपण के कणों के आधार पर वर्गीकरण। ये 3 क्लासिफिकेशन जो है ये आपको है। तो पहला हम बताएंगे परिक्षिप्त एवं परिक्षेपण के भौतिक आधार पर वर्गीकरण कोलाइड का। ये 3 इसको 8 प्रकार के कोलाइड जो है भौतिक आधार पर होते हैं। पहला हमको ये जानना है बच्चे कि परिक्षिप्त और परिक्षेपण होता क्या है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम बताएंगे, जो एग्जाम्पल इसके 8 टाइप में जो होता है उसको बताएंगे। परिक्षिप्त का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो उसमें छुप जाता है, और परिक्षेपण का अर्थ होता है वे पदार्थ जिसका रंग कलर दिखता है, वे परिक्षेपण माध्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि जो है ठोस गैस में मिश्रित हो गया और कोलाइड बना दिया, उसको हम एरोसॉल कहते हैं। जैसे धुआं और धूल है, जैसे धुएं के जो पार्टिकल होते हैं वो ठोस होता है, जो धूल के पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं वो ठोस होते हैं, और हवा गैस होती है। तो जब धुआं जो है या धूल जब हवा में मिलते हैं तो ठोस अपना उसमें क्या करता है, रंग दिखाता है, धूल दिखता है, धुआं दिखता है। तो जो दिखता है वही उसका परिक्षिप्त अवस्था कहलाती है, वो दिखता है और गैस दिखती नहीं है। तो ये धुआं और धूल का उदाहरण जो हुआ, तो इसमें धुआं जो है वो परिक्षिप्त और धूल परिक्षेपण, वायु जो है परिक्षेपण माध्य हो गया, ठीक ना। एक एग्जाम्पल और हमने बताएंगे कि जैसे दूध और पानी को अगर डालते हैं तो दूध में परिक्षिप्त हो जाता है, छुप जाता है, और दूध का कलर जो है दिखता है। तो जो दिखता है वो परिक्षेपण माध्य है, जो छुप जाता है वो परिक्षिप्त माध्यम है, ठीक ना। इस आधार पर परिक्षेपण और परिक्षिप्त के आधार पर कोलाइड को जो है भौतिक अवस्था में 8 प्रकार के बताया गया है, जो आपको दिया गया है। जब ठोस से मिलता है तो उस कोलाइड को हम एरोसॉल कहते हैं। जब ठोस में मिला करके जो कोलाइड बनता है वह एरोसॉल, जैसे रंगीन कांच, पत्थर भी छोटे छोटे ठोस के कणों से, कई प्रकार के पत्थर में भी कण होते हैं, शीशे में भी कई प्रकार के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ठोस के, वह कांच बनता है। दूसरा एग्जाम्पल है ठोस और द्रव, ठीक है ना। यानी द्रव में जब ठोस घुल जाता है, द्रव में ठोस घुल जाता है तो उसको साल कहते हैं। जैसे पेंट बहुत गाढ़ा होता है, उसमें होता क्या है कि द्रव में ठोस डिजॉल्व हो जाता है और वो पेंट बनता है। जैसे बच्चे हम रंग घोलते हैं तो रंग की जो पुड़िया होती हैं तो वह पार्टिकल जो होते हैं ठोस के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और जब पानी में घोलते हैं तो कलर बन जाता है। उसी तरह से पेंट के भी पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, उसको पानी में घोल करके तैयार किया जाता है। जो आपको दुकानों पर मिलता है वो तैयार करके सील बंद करके उसकी एक निश्चित लाइफ होती है, उसके बाद वह क्या होता है कि वह उसकी एक्टिविटी खराब हो जाती है, अगर उस ओवर डेट हो जाता है तब। तो यह बात है। तीसरा जो है ठोस गैस, जब ठोस गैस में मिलता है तो उसे एरोसॉल, जैसे धुआं और धूल, ठीक ना। ठोस घुल जाता है गैस में, जैसे हमने बताया ना कि धूल और धुआं जब आसमान में उड़ता है तो दिखता, हवा नहीं दिखता, गैस नहीं दिखती, लेकिन धुएं के छोटे छोटे पार्टिकल ब्लैक काले दिखाई देते हैं, और धूल के भी छोटे छोटे कण हमें दिखाई देते हैं। तो ये एरोसॉल कहलाते हैं, यानी ठोस जो है विलीन हो जाता है गैस में। तीसरा है द्रव और ठोस, यानी ठोस में द्रव डिजॉल्व हो रहा है, जेली, जैसे पनीर बनता है। जैसे दूध है, दूध को फाड़ देते हैं तो पनीर सॉलिड रूप में उसमें रहता है और वह सॉलिड बन जाता है, और हम और आप पर डे पनीर की सब्जी, पर डे नहीं,
जिसकी जब भी इच्छा होती है हम पनीर की सब्जी जो है खाते हैं, वो सॉलिड रूप में ठोस हो जाता है, हम अपने हिसाब से काट काट करके उसकी आकार की सब्जी बनाते हैं। तीसरा जो होता है, अगला होता है द्रव और द्रव। जब द्रव द्रव में घुलता है तो ये होता है पायस। यही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, 60 नोट में भी पूछ देता है। धुएं का एग्जाम्पल पूछ देगा, धुआं किस प्रकार का, धुआं और धूल किस प्रकार का कोलाइड है 1 नंबर के लिए, तो बताएंगे कि एरोसॉल। पायस को टिप्पणी में भी पूछ देता है तो हम बताएंगे कि पायस वह कोलाइडीय प्रकार है जिसमें 2 द्रव आपस में घुलते हैं, उनको हम पायस कहते हैं। जैसे दूध को मथ करके क्रीम या मक्खन निकाला जाता है, तो मक्खन भी द्रव होता है और दूध भी द्रव होता है। जब उसको हम मथते हैं तो दोनों अलग हो जाते हैं, तो ये होता है पायस के उदाहरण होता है क्रीम और मक्खन। फिर जब द्रव घुल जाता है गैस में तो वह एरोसॉल कहलाता है। देखिए एरोसॉल भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ट्रिक लगाएंगे हम लोग 1 नंबर के लिए। इसका धुआं, कोहरा, बादल। बच्चे धुआं का बताए कि धुआं के कण जो है दिखाई देते हैं। कोहरा में होता क्या है कि जल की छोटी छोटी बूंदे गैस में, तो जल क्या है, द्रव है, और गैस में, एटमॉस्फेयर में गैस है, गैस में डिजॉल्व हो जाती है और वह जल की बूंदे जो है हवा के साथ तैरते हुए इधर का उधर दिखाई देती है, जिसे हम कोहरा कहते हैं। बादल भी क्या होते हैं, छोटे छोटे जल के अणुओं के एक बहुत बड़ा समूह होता है और वह बादल के रूप में दिखता है। तो ये दोनों एरोसॉल के उदाहरण हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में इसे ऑप्शन क्वेश्चन में पूछता है। गैस, द्रव, यानी गैस जब द्रव में घुल जाती है तो उसको हम फोम कहते हैं, जैसे साबुन का झाग। हम कपड़ा जब वॉश करते हैं तो होता क्या है कि तो कहते हैं कुछ पानी में हवा कहीं से पहुंच जाता है और हवा जब हो जाता है तो झाग के रूप में, बुलबुले के रूप में दिखाई देता है, तो जिसे हम फेन या झाग कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल को भी कि साबुन का झाग किस प्रकार का कोलाइड है, तो फेन। ये 3 पर हम विशेष ध्यान देंगे, एरोसॉल, ठीक है, एरोसॉल और फेन पर, ठीक है, 1 नंबर में।